डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया और इस टैरिफ की खबर के बाद सोने के दाम में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आ गई है। सोने की कीमतें 7 अगस्त को जबरदस्त उछाल के साथ ट्रेड कर रही थी और जिसने निवेशकों के साथ साथ आम लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। बात अगर आंकड़ों की करें तो स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4% बढ़कर $3,383.49 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.6% बढ़ गया और $3,453.30 पर कारोबार करता दिखाई दिया। सोने की कीमतों में इस समय रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है और भारत में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। भारत में अगर सोने की कीमतों की बात की जाए तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। प्रति 10 ग्राम अगर 24 कैरेट सोने का दाम देखें तो ये 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव भी अब 1 लाख के पास पहुंच चुका है। 93,810 रुपए पर 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये कि सोने में आई इस तेजी के पीछे की बड़ी वजह क्या कुछ रही है। देखिए, इस समय पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद तेज हलचल में आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय कई देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं और भारत के ऊपर भी अब उनकी निगाहें टेढ़ी नजर आ रही है। भारत रूस से तेल खरीदता है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। बात रास नहीं आ रही तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ का ऐलान किया और एक बार फिर से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका अब भारत से 50% टैरिफ लेने की बात कर रहा है। अब अमेरिका और भारत के बीच का व्यापार तनाव सोने में इस तेजी का बड़ा कारण बन गया है। सोने की कीमतों में इस उछाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन के कारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया जिसमें सभी भारतीय इंपोर्ट्स पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। इस फैसले ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा कर दिया और सोना एक बार फिर से सेफ हेवन बन गया। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का बड़ा असर दिखाई दिया और इन सब अनिश्चितताओं के बीच निवेशक एक बार फिर सोने को एक सुरक्षित ठिकाना मानते दिखाई दिए। केसीएम ट्रेड के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वॉटरर का कहना है कि ट्रंप की लगातार टैरिफ की धमकियों ने सोने को निवेशकों के लिए एक डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट बना दिया है। भारत में भी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि सोने की ये चमक फिलहाल जारी रह सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी आईबीजेए के उपाध्यक्ष अक्षय कंबोज की माने तो भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति और 3.1% की इन्फ्लेशन उम्मीदों के कारण सोना निवेशक इसे एक अट्रैक्टिव ऑप्शन मान रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें कि सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी भी इस तेजी में शामिल है। चांदी की कीमतों में 0.6% का उछाल आया है जिससे ये $38.07 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है। भारत में अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो ये 1,13,485 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से आ रही औद्योगिक मांग भी चांदी की कीमतों को बढ़ावा दे रही है और साथ साथ ट्रेड टेंशंस दोनों ही मेटल्स के लिए एक ट्रिगर का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्लोबल ट्रेड टेंशन और गिरते शेयर मार्केट्स के इस दौर में एक्सपर्ट्स का सुझाव तो यही है कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10 से 15% हिस्सा कीमती धातुओं में निवेश करना चाहिए। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सीईओ अजय गर्ग के मुताबिक सोने ने इस साल अब तक 38% का अच्छा रिटर्न दिया है और इसके पीछे के मजबूत कारण अभी भी बरकरार है। वहीं एक्सपर्ट्स निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि गोल्ड के लिए लगभग 1,850 से 1,475 का सपोर्ट लेवल और 1,01,555 से 1,02,220 का रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं चांदी की बात किया जाए तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल 1,13,000 से 1,12,200 और रेजिस्टेंस 1,14,400 से 1,15,200 बैठता है। तो फिलहाल ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डॉलर की कमजोरी के बीच सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर बना रह सकता है, लेकिन एक बात साफ है, इस अनिश्चित माहौल में सोना निवेशकों को साइकोलॉजिकल पीस यानी मानसिक शांति तो दे रहा है। इसलिए सोने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भी इसकी कीमतों में अभी तेजी बनी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं चांदी में भी अभी तेजी बने रहने का पूरा अनुमान है। एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि इन दोनों एसेट क्लास में निवेश किया जा सकता है क्योंकि तेजी जारी रह सकती है, लेकिन
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।